हेलो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। परसों ही मेरे को एक कॉल आई, मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे। तो वहाँ से उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा क्या आप फ्री हो। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा सिंपल हमें 2 मिनट चाहिए आपको, 2 मिनट के लिए अगर आप फ्री हो तो बताइए हमें। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, हाँ सर मैं फ्री हूँ 2 मिनट के लिए। तो सिंपल उन्होंने 2 मिनट में, अब देखो बात सिंपल ये आती है। पहले बता दूं, मैं उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुका था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो क्यों नहीं हुआ, मैं सिंपल वो बताता हूँ आपको। अब उन्होंने 2 मिनट के लिए कहा कि 2 मिनट में हम आपको इंटरव्यू लेंगे। अब 2 मिनट में सिंपल क्या पूछते हैं वो मेन चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर गाइस कोई आपके पास कॉल आती है और ये बोलता है सिंपल 2 मिनट चाहिए हमें आपको या फिर 5 मिनट चाहिए, तो सिंपल गाइस वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना चाहता है, आप कितना अच्छे तरीके से बोल पाते हो, ठीक है। तो अब मेरी गलती वहाँ पे ये हुई, उन्होंने मुझसे ये पूछा प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने वहाँ पे अपना नाम बताया, ग्रेजुएशन बताई, अपनी फैमिली बताई और सिंपल मैं फैमिली बता के वहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अब मेरा थोड़ा सा, अब ऐसा होता है कि कॉलिंग पे जब आप इंटरव्यू देते हो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती है, बट अब मैं थोड़ा सा रुक गया वहाँ पे, मुझे आगे की फॉर्मेट याद नहीं थी जो मैंने याद कर रखी थी फॉर्मेट्स अपनी। वो तो बस फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन बताया प्लीज टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये सब जबकि मुझे खुद ही बताना था उनके बिना पूछे, जबकि फिर मैं रुक गया तो वो मेरे से पूछ रहे थे तब मैंने बताया। तो मैंने बताया उनको थोड़ा बहुत जो भी मेरे को आता था। अब मैं उस टाइम पे अपनी फॉर्मेट जो मैंने याद करी थी मैं भूल चुका था। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, वो सभी के साथ होता है, ठीक। तो बस फिर उन्होंने अपनी प्रोसेस पूरी करे, कॉल कट कर दिया और फिर मुझे मेल आया कि आप इस इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट हो चुके हो। तो गाइस सिंपल देखो मेरी कमी यहाँ पे ये थी, पहली बात तो मैं वहाँ पर रुक गया था अपनी फॉर्मेट बोलते हो, मतलब अपना इंट्रोडक्शन बता दे। तो सिंपल आपको रुकना नहीं है। तो यही मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है। सिंपल आपको जो मैं फॉर्मेट बताई हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। या फिर आप उनको एक पेपर पर लिख लीजिए और चार पांच जितने क्वेश्चन बताए उनकी जो भी फॉर्मेट आपको अच्छी लगती है जो आप बोल सकते हो वो उनको पेपर पर लिख लीजिए, अपने से कुछ ऐड करिए उसमें और उनको रट लीजिए। जैसी कोई भी कॉल आए इंटरव्यू के लिए सिंपल आपको फराटेदार इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। बस ये काम आपको करना है। तो बस ये इस सीरीज का छठा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर है पांचवा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू थोड़ा अच्छा चल रहा होता है तो एचआर ये क्वेश्चन जरूर करते हैं, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आती है मेन चीज़, आप किस तरह से आंसर दे सकते हो उनका। तो मैंने यहाँ पे 5 फॉर्मेट बताई हैं, आप उनमें से जो भी बेस्ट लगे उनको लिख लीजिएगा कॉपी पे और वीडियो पूरी लास्ट से देखना प्लीज़। और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फॉर्मेट हमारी यहाँ पे आती है निकल के। तो सिंपल आपको बोलना सर एज आई एम ए फ्रेशर माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट ए जॉब। आई बिलीव दैट इट इज़ ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू इनहेंस माई स्किल्स एंड टू गेन ए प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सेलली पर योर कंपनी नॉर्म्स टू सॉल्व माई पर्सनल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। तो सिंपल ये छोटी सी फॉर्मेट थी बट यहाँ पे देखो बोलने का तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो बस मुझे ये वाली फॉर्मेट सबसे बेस्ट लगती है। तो बस यहाँ पे आपने सब कुछ बताया अपने तरीके से, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप वहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। और अब देखो चलते हैं सेकंड फॉर्मेट पे। अगर आप ये पसंद नहीं है या फिर आप ये नहीं बोल सकते तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत छोटी फॉर्मेट है, जैसे अकॉर्डिंग टू योर कंपनी रूल्स एंड नॉर्म्स वट एवर पैकेज यू ऑफर फॉर अदर्स एम्प्लॉय एज पर सेम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन आई एक्सपेक्ट द सेम मी एज वेल, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ी प्रोफेशनल फॉर्मेट्स हैं तो आप इनको लिख लेना और अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपके पास एडिशनल स्किल्स है। देखो सिंपल ऐसा होता है, ये सब तो फॉर्मेट्स हैं बट जब आप किसी बंदे के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हो तो वहाँ पे आपको खुद ही पता चलता है क्या बोलना है और क्या इंट्रक्शन हो रहा होता है आपका। और यहाँ पे देखो तीसरी फॉर्मेट निकल के आती है हमारी। Sir, as I'm a fresher, I don't have any idea, but I can trust you and confidently say that you will give me a salary as per my performance the standard that I deserve and the consideration of my surviving in the place. Thank you sir। तो आप ये वाली भी यूज कर सकते हो अगर आपको ये बेस्ट लगती है तो। चलते हैं अपनी फोर्थ फॉर्मेट की तरफ। तो guys देखो ये बहुत छोटी फॉर्मेट है, यहाँ पे सिंपल आपको ये बोलना है सर आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज आई वांट यू पे फॉर मी अलाउ माई एबिलिटी वुड यू गिव मी मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी विद सेम पोजीशन। तो देखो गाइस यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पे करो मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ इंग्लिश में बोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और आप मेरे को उतना पे करिए जितनी मेरे पास एबिलिटी है, ठीक है। तो जितनी मैं डिजर्व करता हूँ आप मेरे को उतना पे करिए। और गाइस हमारे यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मेट जो निकल के आती है, अगर आपसे कोई भी फॉर्मेट याद नहीं हो तो ये सिंपल एक लाइन तो आपको याद कर लेनी है, अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड दी कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बस यही थी आज की फॉर्मेट गाइस। तो गाइस बस आज की फॉर्मेट इतनी ही थी। तो गाइस बता दो अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियोज आपको ऐसी मिलती रहे। और गाइस बता दो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनाई है, तो आप उनको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस चलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।